और बजाने का इस बार आप लोगों के लिए एक बार तो मुझे लगता है कि आज अनअकैडमी एक और लर्नर के बहाने को खत्म करने जा रहा है ऑफलाइन सेंटर के थ्रू। मतलब स्पेशली जो ऑफलाइन के मतलब जाने माने शिक्षक हैं उनको मैं मतलब यही कहूँगा कि लर्नर्स कई बार ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कहते थे कि सर ऑफलाइन का क्या होगा, ऑफलाइन वाले कैसे पढ़ते होंगे, क्या होंगे। तो मतलब जिस तरह से ऑनलाइन की टीम है आप लोग के लिए, बिलीव मी, उसी पैटर्न पे और उसी बेहतर लेवल पे आप लोग के लिए ऑफलाइन का बहाना भी अब खत्म कर दिया है। तो जिस लर्नर को भी कुछ थोड़ा बहुत संकोच है आप ऑफलाइन बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। जो शिक्षक हैं वो मतलब उसी लेवल पे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिस उम्मीद से आप आते हैं। तो थैंक यू सो मच। इतनी देर बैठे, ब्रेक लोगे क्या भाई? मैं देता नहीं हूँ ब्रेक। चलिए ठीक है, ब्रेक खत्म। खैर मुझे मतलब मैं भी बैठे हूँ आपके साथ तब से, मुझे ऐसा लगा नहीं कोई चीज ऐसे मिस कर दी आज। मतलब सारी चीज लगभग डिस्कस हो चुकी है। और पता है एक सच और रह गया है, मुझे ऐसा लगता है। सच ये रह गया है कि सबने मतलब जैसे मनान सर की मतलब वो प्रेजेंटेशन वगैरह देख के सबने जो लर्निंग्स दी वो तो बहुत अच्छी चीज थी। एक सबसे बड़ी लर्निंग जो मिली कि जो व्यक्ति 20 मिनट बोलने के लिए, समझ रहे हैं आप, लिटरली 2.5 से 3 घंटे 5 घंटे रात को 2 बजे तक आपके लिए पीपीटी बना सकता है। तो ये तो मेरे प्रिपरेशन के लिए मतलब ये चीज आज लेके जाना चाहिए मुझे, समझ रहे हो, कि जिससे यहाँ तो सिर्फ 20 मिनट डिसाइड होने वाले थे, इस प्रिपरेशन के बाद तो मेरा जीवन चेंज होने वाला है। तो उसको लेके जाऊं ये बात। यहाँ तो उसी में स्ट्रगल हो रहा है कि सुबह लेट हो गया उठने में, तो उसके दुख दर्द में आपने 12 बजा लिए। तो मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, 20-25 मिनट बोलूंगा। पर मैं रूटीन पे आने वाला हूं, मतलब कि मुझे मालूम है हम तैयारी आईएएस की कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर सच्चाई पता है क्या है? हर दिन स्ट्रगल है। हर दिन को लेके चलना और एक सोने से पहले सेटिस्फेक्शन बनाना कि यार आज कुछ कर गया मैं, आज कुछ सीख गया, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सही कह रहा हूं मैं? अरे सच्चाई ये है, मैं बता रहा हूं आपको। जिसने अभी स्वाद नहीं लिया था हिंदू का, कभी लीजिएगा आप। डर लग रहा होता भाई क्या करूं, समझ नहीं आया। हिंदी मीडियम के छात्र अलग परेशान, वो द हिंदू पढ़ लिया, मेरे को तो दैनिक भास्कर में घड़ी का डिटर्जेंट आ रहा। तो थोड़ा सा आप एक पर्सपेक्टिव आज हम चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं इस तरह के सेमिनार या जो भी है, आप कुछ काम की मेरी बात लगे तो लिख लेना। और कुछ पुराने लर्नर दोबारा आए हो शायद, तो पिछली बार भी कुछ चीजें लिखवाई थी मैंने, तो बेशक खराब हो गई होंगी, वो अब तक तो मिट गई होंगी, इधर उधर चली गई, तो एक बार उसको फिर से लिख लेना। 3 फेजेस होते हैं जैसे हमें पता है। लास्ट वाला क्या है? इंटरव्यू। उसके पहले मेंस और फिर प्रीलिम्स। पर आधे से ज्यादा की चिंता ये है कि प्रीलिम्स को निकाल लो तो घर वालों को कहने को हो जाएगा कि बेटा कुछ कर रहा था 1 साल से। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, आधे ज्यादा यही होगा। पर मैं क्या चाह रहा हूं कि आज थोड़ा आप रिवर्स चल के देखो। इंटरव्यू में यदि कोई चीज आपसे पूछी जा रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लगती है? कोई बताएगा मुझे? सपोज आप इंटरव्यू में बैठे हैं और शिक्षक लोग या जो भी पैनलिस्ट आपसे कुछ बेसिक पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको सबसे काम की चीज क्या लगती है? बताइए, कोई प्लीज बताइए। पढ़ाई, कॉन्फिडेंस और अब देखो ये बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सच जान लेना, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है ना, तो आप भोगले वैसे दिखोगे, एकदम कुछ नहीं बोल पाओगे। क्योंकि इंटरव्यू की सबसे बड़ी डिमांड पता है क्या है? आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है शायद, क्योंकि उसके बाद आपको हर दिन वही काम करना है। लोगों को समझाना है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों की समस्याओं पे जाना है। पर प्रॉब्लम क्या है? वो नॉलेज जब अचीव करने की बात आती है तो मन हमारे तुरंत बहाना शुरू कर देता है कि मतलब वो तो जो है अब क्या करूं, कैसे करूं। अब जैसे सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई स्पोर्ट्स वाली, नो डाउट बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं भी आज लर्निंग लेके जा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। बट इसमें से आधे ज्यादा लर्नर अब सर क्या करेंगे कि स्पोर्ट्स के नाम पे अब शेड्यूल बनाएंगे
जिस शिद्दत से आज मतलब टेबल टेनिस या कुछ भी खेलने जाऊं उसका टाइम टेबल बन जाएगा, लेकिन बाकी की जो समस्या है वो दुख दर्द अलग है। नहीं, सच से बता रहा हूं मैं, इन सब चीजों से बाहर आपको आना पड़ेगा। तो इंटरव्यू की जो कहानी है कि यदि मैं कुछ बोल पाऊंगा तो उसकी एक्चुअल में प्रिपरेशन आप कभी शांति से बैठ के देखना, वहां से शुरू होती है कि नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और वो फिर किसी भी माध्यम से हो, क्योंकि नॉलेज नहीं ले पाओगे आप तो क्या ही लिखोगे पता नहीं, मतलब क्योंकि सेकंड स्टेज जो था वो मेंस का। मेंस में भी सर ने एक बात कितनी अच्छी कही कि आज पहला दिन है मेरा और आज से मैं मेंस आंसर राइटिंग करके क्रांति कर दूंगा पूरी दुनिया में। कैसे करोगे आप? मेंस का सबसे बड़ा काम है, आज न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ के वो 200, 300, 400 वर्ड, 500 वर्ड, उसको आपको कैसे समराइज करना वही नहीं पता। तो मैं आगे बस कुछ समय में आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कुछ मिस्टेक्स जो हर दिन हम कर रहे होते हैं उस पर आप यदि चाहें तो वैसा काम कर सकते हैं, काम आएंगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कैसे करना है, क्या जरूरत है, क्या प्रिपरेशन, मेरे पहले सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छे से बताया। पहली चीज तो जो मोटिवेशन वाली बात कही, ये सच बात है कि मैं या कोई शिक्षक आज आपको इस तरह से मोटिवेट करने नहीं आया कि सूखे पेड़ में पत्ते लगा देने और जो है आप उठ के चले जाओ। और तो डिसिप्लिन वाली बात आपको याद रखना। जो व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल नहीं बना पा रहा है या बना भी लिया उसको शाम तक आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, अब क्या जिला संभालोगे यार? समझो, आप जहां जाना है मतलब वो समस्या, मतलब उस चीज को समझिए आप। मैं हर बार कहता हूं ये जो सिलेबस है ये आपकी ट्रेनिंग है, आज से ट्रेनिंग शुरू हो गई सिलेबस की, सिलेबस नहीं समझ रहा, उसमें परेशानी आ रही कि इतने सोर्स हैं, सोर्स को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो सबसे बेसिक चीज है कि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, मतलब वो डिसिप्लिन सबसे पहले आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब मैं ही सब, सर हर व्यक्ति की लाइफ में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। एक शिक्षक भी पढ़ा रहा है तो बहुत जरूरी है उसको। वो आप आज नहीं, आप सिलेक्शन हो भी जाएगा तो उस दिन भी आप डिसिप्लिन लगेगा आपको, तो जब बेसिक नेसेसिटी तो इसको लगाना पड़ेगा अपने को। तो पहली चीज तो ये है, शेड्यूलिंग में भी बिल्कुल क्लियर रहें। शेड्यूलिंग ऐसी ना करें कि मतलब इतनी कर लो कि मतलब शेड्यूलिंग में करते करते इतना मजा आने लगता है कि मतलब जो अचीव ही नहीं कर पा रहे ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं, फिर शाम को दुख दर्द आने लगता है, यार मैं क्या करूंगा। अब शेड्यूलिंग जब नहीं होगी प्रॉपर, आप पैटर्न सही नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन का जो टाइम है बहुत चला जाएगा, लंबा चला जाएगा। ऐसे ऐसे लर्नर्स देखें, एक साल हो गया और सब्जेक्ट ज्योग्राफी हुआ है, एनवायरमेंट हुआ है, थोड़ा थोड़ा पॉलिटी पढ़ा था, आधा पढ़ा था, फिर मन नहीं करा मेरा, यूपीएससी के बाद में मतलब मन नहीं करा था मेरा, तो मेरे को फिर एक सर का कोर्स हुआ तो मैं इकोनॉमी में चला गया, वहां पर। अब आप देखो गलती पहली क्या है, सब्जेक्ट शुरू किया, कायदे से क्या करना था उसको आपको कंप्लीट करना। क्यों? द रीजन इज 2 महीने बाद उसको दोबारा उठाओगे ना सर नहीं आएगा समझ। और ये बात है, मैं गलतियां जो हो रही है मैं बता रहा हूँ, एक हम लोगों को जो सीखना है ना वो यही है कि जो फेल हो चुका है, जिसने कुछ कर नहीं पाया ना, उसकी गलतियों से, और जो सक्सेसफुल है उसके अनुभव से हमें ये चीज सीखने को मिलती है। तो आप कोई सब्जेक्ट जब शुरू किए हो तो उसको एंड प्रॉपर कर लेना, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, नहीं तो आपके जो एक सर ने एक बात और कही, वो आपके ऊपर होता है कि आपको प्रिपरेशन कितने लंबे समय तक ले जाना है, और यही गलतियां हैं बेसिक। डिसिप्लिन में कमी होना, प्रॉपर चीजें आपको क्लियर नहीं होना, कितना टाइम पे लेवल बनाऊं, क्या चीजें बनाऊं, उसमें दिक्कत यही आया। सब्जेक्ट शुरू करो तो प्रॉपर उसको एंड कर लो टाइम से, एटलीस्ट ये बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट की शुरुआत कौन सी करनी है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पैरेलली थोड़ा न्यूज़पेपर समझ में भी आना चाहिए। आपको पॉलिटी, इकोनॉमी या बेसिक ज्योग्राफी ये इन चीजों का नॉलेज नहीं है तो न्यूज़पेपर में आप फिर इधर उधर हो जाओ। तो इंटरव्यू की कहानी आपको याद आ गई होगी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है। उस चीज के लिए आपको नॉलेज लेने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पहले आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन के बाद आपकी बात आएगी शेड्यूलिंग की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ते या कुछ भी पढ़ते समय मान लीजिए किसी ने पूछ ही लिया क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में, तो आपको मेरी एक लाइन शायद किसी बच्चों को फेमस पता होगी, पूछ लिया आपसे कि बेटा क्लाइमेट चेंज से और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या उसको संभालने के लिए क्या होगा। अब आप इंटरव्यू में बैठे तो आप क्या कहोगे? पेड़ लगा दो, बोले 2-3 पेड़ लगा दो और लगा दो, आप इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और अब आप सोचो कि यदि क्लाइमेट चेंज के सारे पर्सपेक्टिव यदि आपको देखना है, मतलब आप पोलर वोर्टेक्स तक जाना है, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग तक जाना है, तो सर बिना पढ़े काम होगा नहीं, पर तैयारी नहीं किया हमने। दहेज प्रथा की बात कर ली मान लो इंटरव्यू में, तो आंसर दे रहे हैं आप, लोगों को आगे आना पड़ेगा, लोगों को आगे आना लेने के लिए। प्रॉब्लम आप समझो ना कहां है। तो
शेड्यूलिंग थोड़ी बेहतर हो। मतलब ये हर दिन की बात कर रहा हूँ जो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपकी शेड्यूलिंग वगैरह प्रॉपर हो जाती है, सब्जेक्ट का कंप्लीशन ही हो जाता है। कल भी मैं स्टोर पे बैठा था, लर्नर आए और वो बहुत कॉमन डाउट है और मतलब सबके साथ होगा, मैं बता आप भी हैं, मतलब मैं आपको भी कह रहा हूँ। आपने 2-3 सब्जेक्ट पूरे कर लिए, आप तीसरे चौथे सब्जेक्ट पे जब पहुंचोगे ना तो पुराना भूलने लगते हो। ये बात से आप लोग सहमत होंगे शायद। यस सर। क्या कमी रह जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? पता सब है आपको। फिर आप क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे के जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हो ना, तो नो डाउट उस पर आपको काम करना है। एक छोटा सा काम है, पुराने जो भी सब्जेक्ट हैं उसके एमसीक्यूज आप साथ में करते रहो यार। एमसीक्यू से डर लग रहा है बच्चों, सच्चाई सामने आ जाएगी मेरी, नहीं बना क्यों? डर कैसा? 2 महीने तुमने पुराने खराब किए सब्जेक्ट में और अब एमसीक्यूज नहीं बन रहा है तो बड़ी मतलब ईगो पे आ जाती है और उसको छुपाते छुपाते अगले सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं। देखो सच बता रहा हूं मैं, सच्चाई है ये। तो आपका एक बेसिक नियम होना चाहिए कि मेरे जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके मुझे क्या करने होंगे, एमसीक्यूज लगाने पड़े। और एमसीक्यूज ही क्यों कह रहा हूं मैं, अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लेवल पे यदि बात करूं तो मैं मेंस का भी बताऊंगा आपको क्यों कह रहा हूं एमसीक्यूज। एक तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा सही कर देगा और जो गलतियां आप आगे भी करोगे ना वो सब पहले हो रही हैं, पर उसमें भी डिमोटिवेशन आ जाता है, मेरा तो क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा तो क्या होगा, जीवन ऐसा हो गया, मतलब सर कहते हैं ना कि मैं तो गरीब हूं, मुझे इंडियन आइडल बना दो। वहां अलग अलग थॉट में चले जा रहे हैं, मत करो ये। मेंस में भी आंसर राइटिंग में भी मान लीजिए, अब मैंने कहा कि बेटा आज से आंसर राइटिंग शुरू करते हैं अपने, मेरा चेक कौन करेगा आंसर, मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं ये कौन देखेगा। न करने के 10 बहाने निकाल रहे हैं हम लोग, और ये मेरी बातों को बुरा तो नहीं लग रहा है किसी, नहीं लग जाए भली। हाँ, आप 4-5 घंटे ज्यादा पढ़ना उस चीज। अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको परफेक्ट आंसर लिखना है, 80-90% ऐसे लर्नर है, लिखना पहले तो सीखना पड़ेगा। पिछली बार में मैं बोल के गया, आज फिर बोलूंगा, कुछ मत करो यार, एक कोई भी एडिटोरियल को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास तो करो, उस डर को तो पहले हटा लो, फिर तो आप एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के बाद शुरू ही करोगे आंसर राइटिंग। और कायदे से आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से एटलीस्ट थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लिखना और सब्जेक्ट की वोकैबुलरी में दोनों अंतर होता है। मतलब आप लिखते समय तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट सब्जेक्ट की तो कुछ वोकैबुलरी होती है। तो पहले अपने कुछ जो बेसिक डर है उसको हटाओ, समझ आई मेरी बात? तो डिसिप्लिन के साथ वो जो आप शेड्यूलिंग बना रहे हो ना उस पर थोड़ा स्टिक रहो। और हर दिन मुझे मालूम है कि अपने आप में समस्या है, सारी चीजें हैं, सबके साथ समस्या है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, पर बात है ना कि कौन उससे आगे बढ़ गया। तो ये चीजें प्लीज आप लोग सब लोग ध्यान रखें कि ये शेड्यूलिंग जो बना रहे हैं आप कंप्लीट हो जाए, और इतनी बनाओ कि मतलब हो सके। पहले वो वाली जिम वाली बात हमेशा होती है कि आज जिम गया, देखने गया, जोश में 2 दिन कर लिए, परसों वही लेके आ रहा है आपको, ट्रेनर घर छोड़ रहा है, कि यही हो रहा है। शेड्यूलिंग, इतना शेड्यूलिंग कर लिए पता नहीं क्या है, मत करो ऐसा।